अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम। आज लोग क्लास में नहीं आएंगे मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपकी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो रिकॉर्डिंग है जो ऑलरेडी आपकी पोस्ट हुई हुई है उसमें ये वाला जो पेज था उसमें वो कुछ चेंज है सर, वो दूसरी बुक से है। पुरानी वाली बुक में रिकॉर्डिंग जो है ना सर, जो जो एडवांस आपने रिकॉर्डिंग दी हुई है वो वाली। जी 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 उसमें जो है ये पेज नहीं था, उसमें कुछ और है, किसी और चीज का डिस्कशन है। हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ हो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा ये डिस्कशन जो है ना सर वो हल्का सा चेंज था, चलें वो फिल खैर, इन द ब्लैंक्स का। इसको पढ़ते हैं आज हम आगे। मैं पढ़ा देता हूँ अगर मुश्किल है तो। चलें जी, शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम अपना काम पूरा करके फिर बंद कर देंगे। अच्छा जी। खुलतुर दैन खुलतुरे, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। और एंजिलर स्टूडेंट्स बैन अंकारा दा उतरियोरुम। मैं अंकारा में रहता हूँ या रहती हूँ। लड़की की फोटो लगी हुई है तो उसकी बेस पे हम कह सकते हैं रहती हूँ, अदरवाइज रहता हूँ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी de burada okuyorum. यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे पढ़ रही हूँ। Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. मैं अपनी वालदा और वालिद के साथ एक ही घर में, सेम घर में रह रही हूँ। Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. तुर्की में किधर गया तुर्की, हाँ। तुर्की में बाज स्टूडेंट्स अपने खानदानों से दूर शहरों में पढ़ते हैं। Onlar genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. वो लोग आमतौर पर हॉस्टल में या दोस्तों के साथ घर पर रहते हैं। फिर है जी, Ben Berlin de altı arkadaşım ile beraber büyük bir evde yaşıyorum। मैं बर्लिन में 6 दोस्तों के साथ इकट्ठे एक बड़े से घर में रहती हूँ। वो अल्मानिया द चोक नॉर्मल, ये जर्मनी में बहुत आम है। एवदे बुयूक बिर मुतफाक वार, घर पे एक बड़ा सा किचन है। herkes kendi yemeğini yapıyor, हर कोई अपना खाना बनाता है या बनाती है। गानादा और एंजिलर genellikle kampüslerde yaşıyor। गाना में आम तौर पर स्टूडेंट्स कैंपसेस में रहते हैं, यानी ऑन कैंपस रहते हैं। बैन बुयूक पीर यूरथा कालियोरम, मैं एक बड़े से हॉस्टल में रहती हूँ। बुरदा बिन और एंजीवार, यहाँ पे 1000 तालब इल्म हैं। बेनिम कुचुक बीर ओदामवार, मेरा एक छोटा सा कमरा है। ओदामदा यताक मासा वे दोलापवार, मेरे कमरे में बेड, मेज और अलमारी है। Ben yemek hanede yemek yiyorum. मैं yemek खाने में खाना खाती हूँ। Sizin ülkenizde öğrenciler nerede kalıyorlar? Konuşalım। आपके मुल्क में स्टूडेंट्स कहाँ पे रहते हैं? Konuşalım, बात करते हैं। सनफ तिली, क्लास की जुबान। इजिन, यहाँ पे दो चीजें हैं, इजिन है, रिजा है।
इज़्न जो है वो ज़ाहिर है कि हमें कोई हमने काम करना हो तो जो अथॉरिटी हो उससे हम इजाज़त लेते हैं कि क्या मैं ये काम कर लूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ क्या। और रिजा है गुजारिश, आप दूसरे से गुजारिश करते हैं, वो चाहे आपसे बड़ा हो या चाहे आपसे छोटा हो या आपका हम उम्र हो, आप उससे गुजारिश करते हैं। ये एक पोलाइट वे होता है। अदरवाइज आप जो है वो उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन पोलाइट वे में आप जो आपसे छोटा हो उसको भी अगर आप कह रहे हैं तो उस सूरत में आप एक पोलाइट वे में जा रहे हैं कि क्या तुम ये कर देते हो, कर सकते हो। तो बड़े से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि जी क्या आप ये काम कर देते हैं। तो अगर इस चीज़ को फिर हम देखें तो यहाँ पे नोट करें आप, यहाँ पे मी यिम लगा हुआ है। मी यिम जो है मैंने कोई काम करना है तो मैं उसकी इजाज़त लूँगा। इन सब के अंदर अगर आप नोट करें तो मी यिम लगा हुआ है। और अगर इन सब के अंदर मी यिम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉवल हार्मनी जो है वो सेम रह रही है। क्यों सेम रह रही है? यहाँ पे जो हमने ये सारा इकट्ठा एक लफ्ज़ बन के लिखा जाएगा। आ ए फील के साथ लगेगा, उसकी वॉवल हार्मनी की बेस पे बिलीर जो है वो फिक्स रहेगा। बिलीर के ऊपर वॉवल हार्मनी का फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो ये सिर्फ एक लेटर हो रहा है। ये टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे हम इसको चेंज करेंगे, या आ लिखेंगे या ए लिखेंगे, और उसके साथ बिलीर जो है वो फिक्स रहेगा। जब बिलीर फिक्स रहेगा तो मीम फिक्स रहेगा। इसी तरह मिसिन या मिसिनिस जो है वो भी फिक्स रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो सबका एक जैसी वॉवल हार्मनी है, तो उसकी वजह उससे पीछे बिलीर का फिक्स होना है। उसके बाद आप नोट करें तो यहाँ पे इस ई ने इस ए को डिसाइड करवाया, इस ओ ने इसको इस आ को डिसाइड करवाया, इस अ ने इस आ को डिसाइड करवाया, इस ए ने इस ए को डिसाइड करवाया, इस आ ने इस आ को डिसाइड करवाया टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इचेरे गिरे बिलीर मीम, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? बीर सोरू सोरा बिलीर मीम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? दिशारे चिका बिलीर मीम, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ? जवाब वेरे बिलीर मीम, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? फेंजरे ये अच्छा बिलीर मीम, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? अच्छा नोट करिएगा, ये चीज़ ये वाली जो इज़न रिजा वाली है, ये ग्रामर हमने आगे जाके भी पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सनफ तिली, क्लास की ज़ुबान, तो इसमें जितने भी जुमले यूज़ हुए हैं ये क्लास के अंदर बोले जाने वाले जुमले हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी जुमले बोले गए हैं इस सब के अंदर, वो सारे क्लास के अंदर बोले जाने वाले जुमले हैं। ये चेहरे गिरे बिलीर भी, टीचर से स्टूडेंट पूछेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह बी सोरू सोरा बिलीव मी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगेन टीचर से। दिशारे चिका बिलीव मी, अगेन टीचर से, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ। जवाब वेरे बिलीव मी, अगेन टीचर से, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ। इसी तरह फेंजरे ये अच्छा बिलीव मी, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो इन सब के अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट मोस्ट मतलब सारी तकरीबन कंडीशन के अंदर टीचर से इजाज़त मांग रहा है। जो भी वो काम करना चाह रहा है उसके लिए टीचर की इजाज़त होगी तो वो काम करेगा। तो यहाँ पे वो इजाज़त ले रहा है टीचर की। लेकिन यहाँ पे क्या है, जवाब वेरी बिलीव मिसिंग, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को कह रहा है कि क्या तुम जवाब दे सकते हो। इसी तरह ताहता या गेले बिलीव मिसिंग, क्या तुम बोर्ड पर आ सकते हो, बोर्ड की तरफ आ सकते हो क्या। पेंजरे ही खपता बिलीव मिसिन, खिड़की जो पर्टिकुलर खिड़की है जो जाहिर है उस स्टूडेंट के साथ वाली खिड़की होगी, उसके बारे में स्टूडेंट टीचर ने कहा होगा कि तुम खिड़की बंद कर देते हो क्या। इसी तरह तकरार एदे बिलीव मिसिनिस, क्या आप दोहरा सकते हैं। अब ये वाला जो है स्टूडेंट टीचर को कह रहा है कि क्या आप दोहरा देते हैं जो भी बात अभी आपने की है या जो भी आपने चीज़ समझाई है, उसको आप दोबारा समझा देते हैं क्या। तकरार एदेबिलिर मिसिनिस, क्या आप दोहरा सकते हैं। ताहता या याजाबिलिर मिसिनिस,
जो आपने जुबानी कलाम में बोला है वो बोर्ड पर लिख देते हैं क्या? ठीक है। आप लोगों की सूरत में आप लोग ताहता या यज़ाबिलिर मिसनिस की बजाय आप क्या कहेंगे यहाँ पे? एकराना यज़ाबिलिर मिसनिस, एकरान स्क्रीन के ऊपर लिख देते हैं क्या? ठीक है जी। जी, यहाँ तक कोई सवाल कर लें। सर ये इकराना क्या चीज़ है, आपने बोला इसको? एकरान स्क्रीन को बोलते हैं ना। तो जी ठीक। उस क्लासरूम में जब हम बैठे होते हैं तो उस वक्त तो हम कह देते हैं ना टीचर को कि बोर्ड पर लिख देते हैं क्या। लेकिन हमारी वाली क्लास के केस में हम क्लासरूम, जो फिजिकल क्लासरूम है वो नहीं है हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। और इसके अंदर हम कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते हैं, वाइट बोर्ड को या बोर्ड को नहीं देख रहे होते। यहाँ पे भी वैसे वाइट बोर्ड एनिमेशन साथ इसके आता है। अगर उसके ऊपर मैं लिख रहा होता तो उस सूरत में आप कह सकते थे। अदरवाइज आप खाली यज़ाबिलिर मिसनिस भी आप कह सकते हैं, या फिर इकराना यज़ाबिलिर मिसनिस आप स्क्रीन पर लिख देते हैं क्या, इस तरह करके बोल सकते हैं। जैसे आप सर लिख रहे हैं तो हम भी अगर कलम यूज करें तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आपने मुझे कहना हो, मैंने कोई बात की हो और आप को समझ ना आ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस सूरत में आप कहेंगे एकराना यज़ाबिलिर मिसनिस, आप स्क्रीन पर लिख देते हैं क्या, यानी जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर लिख देते हैं क्या। तो जी उससे ठीक हो जब गया। मैं लिख दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी नोट करने में। जी सर ठीक हो गया। सर यहाँ ये तक किसी का कोई? जी। सेकंड वाले का तहताया ये रिजा में। ताख्ता या गैलेबिलिर मिसिन, बोर्ड की तरफ आ जाते हो क्या, आ सकते हो क्या? ये रिजा है, गुजारिश है, स्टूडेंट को टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम बोर्ड की तरफ आ जाते हो क्या। जी, यहाँ तक किसी ने कोई और सवाल सर पूछना इसमें हो तो। तख्ता लफ्ज बोलने के बोर्ड की तरफ आ सकते हो, सकता। ताख्ता, ताख्ता बोर्ड को ताख्ता ही बोलते हैं। जी जी, बोर्ड की तरफ आ सकते हो क्या, ये हाँ जी। से फिक्रा जी बनेगा। जी जी। यहाँ या पे आ ऐसा, जाते हो क्या? हाँ जी, आ सकते हो कि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की हम बीच में लफ्ज डालें, अबिलीर एबिलीर लगा हुआ है ना, वो एबिलिटी वाली बात है कि तुम सर आ यहाँ एक सकते चीज मैं पूछूंगा कि जैसे हो। इंग्लिश के अंदर कैन और कुड लगता है, उसको सकता के लफ्ज में हम इसको यूज करते हैं, तो ये भी यहाँ उसी पे तरह की कुछ कैन, चीज। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो सही हो गया, ठीक हो गया। सर ये इजिन का क्या मीनिंग होता है सर? इज़िन रिजा जो का है रिजा वो परमिशन है और रिजा जो है वो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट जी। आप लोग अगर अस्सलाम थक वालेकुम जाए ना, सर जी। वालेकुम सलाम, आप लोग ये ग्रुप वाले लोग जो हैं वो अगर थक जाएं और इस क्लास के साथ ना चल पा रहे हो, नई चीज़ें समझ ना आ रही हो, मुश्किल हो रही हो, तो उस सूरत में हम ये वाली क्लास को जो नई क्लास है उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। वो मैं आपको वैसे ही परमिशन तो दी होती है, लेकिन ये है कि अगर हम मर्ज कर देंगे तो उससे ये है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मतलब जो अब तक पढ़ा है उस वो मज़ीद उसकी रिवीजन वगैरह हो जाएगी और नया पढ़ते हुए फिर आपको आसानी होगी। और ऐसी सूरत में अगर हम क्लास मर्ज करते हैं तो ऐसी सूरत में मंथली फ़ी पे करने वालों को थर्ड मंथ की फ़ी पे करने के बाद फ़ी पे नहीं करनी। और अगर हम मर्ज नहीं करते तो चलिए उस सूरत में जब तक चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है जी। और मुझे इस मामले में दिक्कत हो रही है क्योंकि जब से ये तीसरा यूनिट स्टार्ट हुआ है ना, तो ये तीसरा यूनिट मुझे ना थोड़ा सा आप लोगों की तादाद से मुझे अंदाज़ा हो जाता है। मुझे ना ये तीसरा, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा क्योंकि ना नहीं, छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब मैंने आपको कहा हुआ है कि नया सेशन जब आ जाए तो
उसके साथ आप दोबारा से क्लास ले लें, तो उस सूरत में आपको इस हवाले से तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए ना। इस जी अगले जी वाले को जो नया टॉपिक है उसको इस तरह से पढ़ते जाएं कि आपने इंट्रोडक्टरी लेवल पे उसको पढ़ना है, उसको देखना है कि उसमें है क्या। इस बार जब पहली बार आप वहां से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इतना देख लें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और जब दूसरी दफा आप दूसरे पिछले सेशन के साथ आ रहे हो तो उस सूरत में आपका मजीद जो है वो पक्का हो जाएगा। इवन उसके बाद भी कोई आए क्लास तो उसके साथ भी आप लेना चाहें तो मुझे इतराज नहीं होगा, जब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तब तक आप जितनी भी क्लासेस लेना चाहें मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब सर, मेरी ये जो रनिंग मर्ज सेशन करेंगे, 3 क्लासेस। मर्ज करने की क्या कंडीशन होगी? यानी कि वो मर्ज यही करने की डेज रहेंगे, कंडीशन टाइमिंग यही मर्ज रहेगी? करने मर्ज करने की कंडीशन ये बता चुका हूँ ना। फिर उस सूरत में आप लोगों ने 2-2 माह की फीस दे दी हुई है, कुछ लोगों ने लाइफ टाइम पैकेज ले लिया हुआ है और कुछ लोगों ने लेवल वाइज फीस दे दी हुई है, तो सर, मेरे मर्ज कहने कर का दें। मतलब ये है कि टाइमिंग और डेज यही रहेंगे। नहीं, घंटे का फर्क पड़ेगा। दूसरे वाले लोगों से, दूसरे ग्रुप वालों से पूछना पड़ेगा, अगर उनको इशू नहीं होगा तो हम इन डेज पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। उधर ये तीन सही चार है सर। लोग हैं, 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है वहां पे, वो इजीली मान जाएंगे। जी आसिफ जी सर, अजाब मर्ज कुछ कर दें, ज्यादा बेहतर है। मर्ज कर दें, बाकी क्या कहते हैं? देख लें सर, आपको जैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा सिर्फ लेवल अब कोई बचा भी नहीं है सर हमारे ग्रुप में। वो ऐसे लैला ही भी है नहीं आ मिस रही है, निशात, डॉक्टर जितना सफीना नहीं है। एनर्जी से आप पढ़ रही हैं ना, आपके लिए मुझे लगता है नुकसानदेह होगा। नहीं लेकिन चूंकि अब 1-2 लोगों की वजह से अगर सारे नहीं मुश्किल सर, में पड़े। मैं भी हाँ, असल में थोड़ा आसिम का स्कूल जरा एडजस्ट होने में। जी, तो ये था कि पुराना जैसे मैं शुरू में बिल्कुल प्रॉपर्ली देख रही थी, ये बीच में मैं भी ज़रा 1 वीक नहीं उतना देख पाई, वो ना रिकॉर्डिंग्स वो सब, अच्छा, तो अब ये था। इसको और इस तरह करेंगे, इसको इस तरह करेंगे, ये 15 डेज हम चलाते हैं। ठीक है, इस 15 डेज में जैसे भी है इसको चलते रहने देते हैं। और उस वक़्त फिर जब मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रॉपरली वो क्लास यकम से स्टार्ट हो पाएगी, तो उतनी देर में आप लोगों का चौथा चैप्टर भी एंड हो जाएगा, तो आप सीखें इसके साथ। और फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ दोबारा से शुरू कर दें। ये ठीक रहेगा सर। ठीक है, सही। ये 15 दिन ये आप लोग पढ़ें। क्योंकि उनको 15 दिन में मैंने वही चीज़ पढ़ानी है जो आप लोगों को 15 दिन में पढ़ाई थी ना। ऐसे रैंडमली छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाने के बाद फिर प्रॉपर क्लास स्टार्ट की थी। इसी तरह उनके साथ भी कह लें कि ये 15 दिन उनके साथ यही चलेगा। तो इन 15 दिनों में तो आप आगे पढ़ें। ठीक है, जितना आप नई चीज़ें एक दफ़ा आपकी नज़रों से गुजर जाएं वो बेहतर है। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को यकम के बाद मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने की सूरत में आप लोगों को एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी पड़ेगी। जो मंथली पे कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, जिन्होंने लेवल वाइज कर दी हुई है उनको भी मतलब इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह क्या सर, वो कोई देनी नहीं पड़ेगी। फीस का इशू नहीं है, एक महीना नहीं, ज्यादा भी लग जाएगा, कोई मैं मसला नहीं, फीस का भी कोई इशू नहीं है। नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं ना समझता कि मैं अगर आपको टाइम नहीं दिया और मैं उसके चार्जेस ले लूँ, ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो इस चीज़ को मैं ख़ास तौर पे हाईलाइट इस वजह से करता हूँ कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता इस चीज़ के अंदर कि मैं मतलब अपना टाइम भी ना दूं और आप लोगों से मतलब चार्ज कर लूं। ये मुझे मुनासिब नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं मसला, इसी वजह से ही लोगों ने बीच में, आपके बीच में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे पूरे लेवल जितनी भी मेरे साथ टोटल लाइफ टाइम वाला पैकेज ले लिया हुआ है। तो मुझे पता है, लेकिन ये है कि मेरी अपनी भी कुछ वो है ना, मैं अपने लिहाज से चीज़ों को लेके चलता हूँ। इस वजह से उस चीज़ को बाकी लोगों को मुश्किल ना हो ये बात करने में, इसलिए मैं खुद ही कर देता हूँ। ठीक है जी, तो हम 15 डेज चलाएंगे इसको, उसके बाद हम मर्ज करेंगे। तब तक मज़ीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी आपके यहाँ के ग्रुप की। जी ठीक हो गया सर। जी सर, बाकी फिर दोस्त बाकी लोग जो, भी है ना, इंशाल्लाह वो लोग भी फिर अल्लाह करे कि ज्वाइन कर लें इजीली। डॉक्टर सफीना है, लैला हैं, जो और भी हैं,
तो हाँ जी, मुझे इंशाल्लाह। वो जो बहरीन या कुवैत वाली फैमिली थी उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन उनको मैंने कहा था कि आप 3 मंथ्स तक ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और 3 मंथ्स तक अटेंड करने की सूरत में अगर वो कहते हैं कि हम नए सेशन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि जितनी देर तक ये वाला सेशन चल रहा है ना, उतनी देर ही आप वो वाली क्लासेस ले पाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं मर्ज कर दूंगा तो उस सूरत में मैं उनको भी कह दूंगा कि आप भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ जी पे सर आप ठीक हो। लोग, अब आप लोग यहाँ पे मुझे बताइएगा कि मतलब आपने नोट करना है कि इज़िन रिजा कहाँ पे इज़िन है, कहाँ पे रिजा है। पहले वाले के अंदर आप लोग बताएं मुझे कि इज़िन है या रिजा है। रिचा। रिजा होगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, मिन्हा आप पापा को कहिएगा इज़िन। कि 8 बजे जब आपकी क्लास एंड होती है ना, तो उसके बाद वो मुझे कॉल कर लें। आपकी क्लास जी के ठीक घंटे है। आपकी क्लास के बाद घंटा डेढ़ में फ्री होऊंगा, वो कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरी दोबारा मसरूफियत होगी। वैसे जो बात करनी थी वो हो तो गई है, लेकिन मज़ीद अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कलमी इसके अंदर रिजा है, इज़िन है? इज़िन। इज़िन। इस दिन है सर। यहाँ पे रिचा। ये भी इस दिन है सर। रिजा होगा। अच्छा, आगे टर्न अप द वॉल्यूम। सर ये इज़िन टीचर रिजा, इज़िन। यहाँ पे आपको मुश्किल हो रही होगी, मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, ये रिजा ही है। नेक्स्ट का बताएं। अच्छा, सर इज़ाइन है। ये इज़िन है। ये इस दिन है जी। सर। अच्छा, अपनी किताबें, ज़्यादा लोग हैं तो उस सूरत में टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप अपनी किताबें, जब आप खुद कोई काम करना हो ना तो उस सूरत में यहाँ पे नज वाली बात नहीं आनी थी। ठीक है जी, इस वजह से किताब लार नजर अच्छा बिलीर मिसिनिस, मिस। ज्यादा लोग हैं तो इस वजह से मिसिनिस। कलमी अला बिलीर में मैं कलम ले मुयम। सकता हूँ क्या? आला बिलिर मुयम। हाँ जी, क्या मैं कलम ले सकता हूँ? और पर्टिकुलर कलम है दो लोगों के दरमियान, जिस कलम के ऊपर बात हो रही है वो पर्टिकुलर है, तो इस वजह से यहाँ पे बेलिर्थ में भी लगी है। बेलिर्थ में क्या होती है वो आप 4th यूनिट में सीखेंगे। जुमले लेरी ऐसे कंट्रोल, बिलिर टीचर ही मिसनिस। चेक करेगा ना जुमले, जी। इस वजह से टीचर से रिक्वेस्ट ही की जाएगी। जुमले लेरी ऐसे कंट्रोल एदे बिलिर, बिलिर इसका ते दे में भी तब्दील होगा, एदे बिलिर मिसनिस। मिसिनिस। मिसनिस। सेसी, अच्छा बिलिर। जी। यहाँ पे जब आप क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ऑडियो सुन रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी होती है ना कि आवाज़ को खोल देते हैं क्या ज़्यादा, यानी आवाज़ जब आपको सही ना आ रही हो ऑडियो सुनते हुए, लिसनिंग टास्क करते हुए, तो उस सूरत में आप रिक्वेस्ट करेंगे ना टीचर को कि जी इसको आवाज़ को बढ़ा देते हैं क्या। इसको टर्किश में कहते हैं अचमक, अच्छा बिलिर मिसनिस। मिसिनिस। इसी तरह डिक्शनरी पे देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, टीचर को नहीं पड़ेगी। सोजलुए बका बिलिर मिले मुयम। बका मीम, बिलिर मुयम। क्या मैं डिक्शनरी पर देख सकता हूँ? ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। सर ये जो ऊपर है इसके साथ इज लिखा हुआ है,
रिजा के साथ, ये वही चीज जी। है जैसे सेन और सीज के अंदर है। आपके सवाल समझने के लिए ना पीएचडी अलग से करनी पड़ेगी मुझे। दोबारा से सवाल करें। अभी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना रिजा के साथ, हाँ ये मिसिन और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा इज, हाँ। इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये सेन और इसके सीज वाला बारे सीन में नहीं ना है। सेन और सीज का जैसे हाँ, ये हाँ, जैसे हम जहाँ सीन सेन और सीज आप लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। आपका पक्का है पिछला वाला। फिर अगर आपने ये खुद ही हाईलाइट कर दिया तो फिर आपका माशाल्लाह से कम से कम आपने इसके ऊपर मेहनत की हुई है, इसिम जुमले लहर और उसके साथ साथ जो है वो शिंदी की ज़बान के ऊपर। तो ऐसा ही है, सेन और सिस का फर्क है। चलिए शुक्रिया सर। सर असल में ना हर बंदे का क्वेश्चन करने आप का ना पूछ हर लिया बंदे का, करें, और आप मेरा पूछ जब लिया चीज करें नहीं समझ क्लास के आती मैं अंदर वो थोड़ा। पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं वो दूसरों को पता होता कि यार वो किस नहीं तरह नहीं सोच रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन ये जो चीज ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं उसका क्वेश्चन करता हूँ। फारूक, ये चीज़ अगर मेरे अंदर होती ना, मैं थोड़ा सा शाय किस्म का बंदा हूँ क्लास के अंदर ना। जी जी मैं बहुत कम सवाल पूछने वाले बंदों में से था, लेकिन जो सवाल पूछने वाला बंदा होता है ना, वो जी। आगे निकल जाता है हमेशा। वो कम मेहनत करके आगे निकल जाता है, और जो सवाल ना पूछने वाला बंदा होता है ना, वो ज्यादा मेहनत करके भी पीछे रह जाता है। सर इसकी बात आपकी बिल्कुल वजह है, अगर आप थोड़ा मेरी सा मुझे। बात सुने। एक एक चीज है कि आप पूरा दिन लेके बैठे रहे ना, हम्म, और तो आपको ना समझ आए, आप टीचर से वो सवाल कर लेना, तो वो टीचर ने आपको 1 मिनट में वही चीज समझा देनी है जो आप खुद से एक समझ दिन में। पूरा लेके बैठा रहे तो आपको जवाब ना आए, उसका समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या है। सर मैं अगर 9th और कोई 10th ऐसी में ना पढ़ता था साइंस, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो हमारे हम्म टीचर बड़े सख्त थे। हम्म तो वो ना, उन्होंने एक बात बताई है उन्होंने। हम्म उन्होंने कहा जी जिसने ये सीख लिया ना व्हाट इज दिस, हम्म वो मेरे साथ चल सकता है, यानी कि सीखोगे फिर। तो हम्म वो चीज अपने को उस वक्त की चली हुई है। तो जो चीज नहीं ना समझ आती तो समझ लो, पूछ लो, बिल्कुल ऐसे ही है। सीखते ही आए ना। हमारे यहाँ जो है ना वो ज्यादातर कहा जाता है कि सवाल की गहराई को लंबाई में तब्दील करके खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। जी। टीचर मतलब अक्सरियत ऐसी है। हमारे यहाँ ये चीज कहना बड़ा ऐब समझा जाता है, मायूब समझा जाता है कि आपसे सवाल पूछा जाए, आपको जवाब ना आता हो तो आप कहें कि मुझे जवाब नहीं आता। उसकी बजाय वो हमारे यहाँ अक्सर होता है कि मतलब ये मशहूर है, मैं चूंकि टीचिंग करता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स के अंदर ये बात बड़ी आम थी कि बात की गहराई को लंबाई में तब्दील करके ख़त्म कर दिया जाता है। और अक्सर बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज के टीचर्स की एग्जांपल दी जाती थी कि वो बड़े आराम से कह देते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछने को भी डिस्करेज किया जाता है, ज़्यादातर यही है। लेकिन सवाल करने वाला मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, और उस वो ही बंदा आगे निकलता है जो सवाल करता है। जो नहीं करता बस वो खामोशी से बैठा रहता है, वो थोड़ा सा मतलब मेरी नज़र में वो पीछे रह जाता है, उसको मेहनत भी सर ज़्यादा इमाम करनी गजाली पड़ती को पता आता है ना कि उन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में पढ़ना शुरू किया और वो काफी ज्यादा माशाल्लाह वो आलिम बन गए। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप इतने ज्यादा आलिम बन गए, ये कैसे बने, उनके है। सवाल करने से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सवाल करने से और ऑब्जर्व करके दूसरे की गलती से सीखने वाला भी जो है ना, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत सारी आसानियां आपको मिलती हैं। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं ना, और दूसरा आप सवाल करने वाले हैं, तो इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन हर बंदे के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। कुछ के अंदर मतलब तरबियत ऐसी हुई होती है, नॉर्मली मतलब डिस्करेज किया गया होता है ना, तो उस वजह से जो है वो लोग फिर सवाल करने ही छोड़ जाते हैं। लेकिन
बड़ा अच्छी, आपके अंदर ये क्वालिटी अच्छी है। बाज़ औक़ात मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाता, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो मजाक वगैरह करता हूँ, लेकिन उसको आप सीरियस ना लें। सवाल करते रहा नहीं, करें, नहीं सर, कोई करते इशू रहा नहीं करें। सर, हाँ। शुक्रिया, बीर थैंक यू। कादा बीर कादा केंदिमिस हक्कंदा बिल्गिलैर yazalım। हमने करना क्या है, अभी हम अपनी क्लास के अंदर जब महीना 2 महीने पढ़ लिया हो ना, तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाँ पर्सन जो है, अगर नाम ना लिया जाए बस उसकी, और ख़ास तौर पे फिज़िकल जो क्लासेस होती हैं उसमें तो ख़ास तौर पे एक दूसरे के साथ ब्रेक्स के दौरान बंदा बैठता है, गपशप करता है, सारा कुछ होता है, पता होता है कि कौन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये कहानी, ये हर एक चैप्टर के अंदर ये पार्ट भी होता है, ठीक है, कि आप कोई ना कोई खेलने वाली कोई एक्टिविटी हो और उससे भी आप सीखें। यहाँ पे वो क्या है कि आप अपने हवाले से इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अपना नाम सिर्फ नहीं मेंशन करेंगे, बाकी जो कुछ आपने मेंशन करना करें। नाम जो है वो आपके दोस्त बताएंगे कि कौन है। एक कागज़ के ऊपर अपने हवाले से मालूमात लिखते हैं, वो जो कागज़ है वो टीचर को देते हैं, टीचर जो है उन कागज़ों को पढ़े अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किसके बारे में लिखा गया। जैसे Ben 19 yaşındayım, मैं 19 साल का हूँ। सुल्तान अहमद ते yurtta kalıyorum। सुल्तान अहमद में, सुल्तान अहमद के पास, दोनों मानी में हो सकता है कि एरिया में एक हॉस्टल में रहता हूँ। Her gün spor yapıyorum। अब ये सारी बातें जो है वो सब के अंदर तो नहीं हो सकती ना, किसी की 19 साल उम्र नहीं होगी, किसी का कोई सुल्तान अहमद हॉस्टल, उस एरिया में हॉस्टल में नहीं रहता होगा, कोई रोज़ाना वर्जिश नहीं करता होगा। तो ये कोई ऐसी चीज़, और आपके दोस्तों में से किसी न किसी को आपके बारे में सारा पता होता है, ठीक है जी। और ज़्यादातर बातें दूसरों को भी पता होती हैं, कोई एक आधी ऐसी होती है जो नहीं पता होती, तो उसकी बेस पे वो क्लास में फिर गैस कर लेते हैं कि जी ये किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। इससे आगे हम पढ़ेंगे लास्ट पे। आज हम एक पेज और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। अगर सवाल नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ फिर मैं। प्लीज सर, कोई सवाल नहीं। जी सर, क्लियर। अच्छा जी, नेलैर और एंदिक, हमने क्या कुछ सीखा है। मेतनी uygun ad durum ekleri ve şimdiki zaman eki ile dolduralım। जो मतन है उसको मौजू ad durum ekleri क्या होती हैं? बुरुनमा दुरुम भी इसमें आती है, उजाक्लाश में भी इसमें आती है, यूनैल में भी इसमें आती है, और एक अभी आपने नहीं पढ़ी वो भी इसमें आती है, उसको कहते हैं बेलिर्थ्मे एकी। ये चारों जो है वो ad-durum ekleri के अंदर आती हैं। हमने ad-durum ekleri के साथ और उसके साथ साथ जो है वो शिंदी की ज़मान के साथ ये नीचे वाला जो मतन है उसको हमने फिल करना है। एंगिन बे bir डॉक्टर, एंगिन साहब एक डॉक्टर हैं। ओ इजमीर सर मैं दे, करवाऊं सर? जी करवाएं। जी। Izmir da yaşıyor. दे, İzmir'de yaşıyor. O hafta içi altıda kalıyor. यहाँ पे कुछ लफ्ज बिटा हुआ है सर। ये है कालियोर। ओवे, ओवे कल सी की ओर, खा। कल की जी ओर, सर, ओ वे काल एशी की ओर, कहवालते या पियोर। यपियोर। सर इसकी थोड़ी ट्रांसलेशन भी करते चलें करता तो हूँ करता आसानी हो हूँ जाएगी समझ में। जी। करता हूँ। ओ येदी ओ तुजदा ता एवे have एवदेन then चिकियोर, Chikior, एवदेन चिकियोर। Chikior, जी सा। सेकिस दे होना चाहिए यहाँ पे। इशे जी बाशलियोर, इशे başlıyor। हम्म, जी। यहाँ पे on उचते होना चाहिए। ओले यमे yiyor, Eve on sekiz de होना चाहिए। 18'de eve Ev geliyor। geliyor, जी। O işte çok yoluyor, yoruluyor, yoluyor, yoluyor। have de, Ev ev de आएगा सर के evim yemek have de, yiyor, have de yemek evde yiyor, gazete yiyor, okuyor, okuyor,
Televizyon Television izliyor. izliyor. जी. Saat 23.30'da Saat yatıyor. yatırıyor. O और her आगे gün yaklaşık 7 saat uyuyor. uyuyor. Engin Bey ve eşi hafta sonları dışarı çıkıyor. Dışarı ya भी Dışarıda कर सकते हैं, çıkıyor. खाली dışarı çıkıyor भी कर सकते हैं. दोनों तरह से ये ठीक है. Çıkıyor, Onlar sinemaya sinemaya gitmiyor. gid, Gitmiyor. gidiyor, gidiyor हो सकता Gidi. है. Sir Gidiyor ye ve ve ya ailelerine ziyaret ediyor. दोनों में से एक ediyor. काम करते हैं. जी. अच्छा जी, एंगिन साहब एक डॉक्टर हैं, वो इजमीर में रहते हैं। वो वर्किंग डेज में 6 बजे उठते हैं। वो और उनकी बेगम नाश्ता करते हैं और 7:30 बजे घर से निकलते हैं। 8 बजे वो काम शुरू करते हैं। दोपहर 1 बजे वो दोपहर का 1 बजे वो दोपहर का खाना खाते हैं। 6 बजे वो घर आते हैं। वो काम पे बहुत थक जाते हैं, घर पे खाना खाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और 11:30 बजे लेट जाते हैं, सो जाते हैं कि मानी में ले सकते हैं इसको। वो हर रोज़ तकरीबन 7 घंटे सोते हैं। एंगिन साहब और उनकी बेगम वीकेंड पर बाहर निकलते हैं। वो सिनेमा जाते हैं या फिर अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। जी, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग शिंदी की ज़बान की रिवीजन भी कर लें। जहाँ पे बुलुनमा लगी है, जहाँ पे यूनैल में लगी है, और जहाँ पे ते दे में तब्दील हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों के ज़हन में जहाँ पे जो सवाल है, मैं चाहूँगा आप सवाल पूछें और ये भी चाहूँगा कि आप लोगों में से ही उसका कोई जवाब भी दें। सवाल पूछने वाले सवाल पूछ सकते हैं कि कहाँ पे उनको कन्फ्यूजन है, और जवाब देने वाले भी यहाँ पे 1-2 लोग हैं हमारे पास कम से कम जो जवाब दे सकते हैं। सर पहले में तो बलूनमा लगी हुई है और यशी और शिंदी के ज़बान के साथ, और जो आगे दा भी बलूनमा ही है। वो और तो इसको इस तरह से रहने दे, वो सारा एक्सप्लेन करने वाला जो है ना, वो तो हमने पहले भी किया हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि ये सवाल करें, जी. जहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि पढ़ा तो सारा अगर दोबारा से रिवाइज करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सवाल चाह रहा हूँ कि सवाल करें जहाँ पे जो भी किसी को मसला है, और अगर मसला नहीं है तो बता दें कि ते दे में तब्दील क्यों हुआ है। इसमें एक तो है यूनल में और एक है जाकलशमा, और तीसरी चीज कौन सी है? उज़ाकलाशमा यहाँ पे लगी हुई है, हाँ। जी. जी और जाकलशमा बुलुनमा भी यूनल है, में बुलुनमा भी है। बुलुनमा। उज़ाकलाशमा कोई बता सकता है कि कहाँ पे लगी हुई है? एवदेन. एवदेन। और यूनल में कहाँ पे लगी हुई है? इशे इसे बाशली ए और आगे बाशली और और जो ते दे में फुस्तक जे शहाब की वजह से चेंज होता है। नहीं, फुस्तक जी. शेष आपकी वजह से नहीं। शिंदी की ज़बान के अंदर और भी ज़बान के अंदर ज़्यादातर के अंदर गितमक, एथमक, और तत्मक और सायरेथमक जो है, इनका ते दे में तब्दील होता है। जी. लेकिन सर जब हम ये लगाते हैं, ये दे की जगह ते लगाते हैं, वो फुस्तक जैसे शेष ऑन आप की वजह उच. से होता है, लेकिन यहाँ पे जी. ओन उच ते वाला जो है ना, वहाँ पे फुस्तक शेष आप की वजह से ते हुआ है, जी. अदरवाइज कहीं और नहीं है। इसी का ही मैंने बताया। ते ओन उच ते जो है ना, वो फुस्तक शेष आप है। जी